है, कैसी है, कौन सी है, क्या कैसे लोग हैं, आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि इधर जो लोग काम कर रहे हैं वो संजय सर की टीम से, और संजय सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सिखाया हुआ नमूना ये होता है। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या सिखाया, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने आपको क्या सिखाया, आपके अंदर क्या एथिक्स डाले, क्या रूल्स डाले, क्या चीजें डाली, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर जो चेंजेस किया तो एक छोटे से गांव से उठ करके इधर खड़ा हो गया, बस इतना मुझे पता। ये मेरा गारंटी है, यदि आप लोगों ने सर के साथ विद इन 2 या 3 इयर्स, बस ज्यादा नहीं 2 से 3 साल समय बिता दिए, उसके बाद आप लोगों की लाइफ कुछ अलग ही होगी। जिस तरह से आप मेरे को अगर सुनना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं, Google पर सर्च कर सकते हैं, उसी तरह आपको भी लोग सर्च करें। मेरे बारे में डिटेल पता करना है, बस YouTube पर डाल देना अनूप सर ड्यूस ऑफ टी अनूप बॉस, मैं कोई अदर व्यक्ति नहीं हूँ, ड्यूस ऑफ टी अनूप सर ड्यूस ऑफ डाल देना, पता चल जाए पूरा डिटेल, कौन है, कहाँ से है, क्या है, सब पता चल। मैं इनमें से काफी लोगों को क्या किसी को नहीं जानता, 1 2 3 और 1 ये 4 तो इनको आज जानने लगा हूँ। ये 4 लोगों को मैं जानता हूँ इससे पहले, और उस समय से कुछ समय पहले मैं एक बार आया था, लगभग कितने दिन हुए, 8-9 महीने पहले मैं आया हुआ था यहाँ पर, फरवरी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तब से अभी दोबारा आया, ठीक है। और यदि आप लोगों का कुछ जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, जो चीज़ें रही, थोड़ा इस बार तो लंबा गैप गया, लेकिन यदि आप लोग फास्टली करते हैं तो अपन बार आएंगे और मजा भी आता है। और मुझे यहाँ आने के बाद मैं पता है यहाँ तक इसलिए सर ने वो चीज़ बताई ना, एडवाइस, सर ने 2-3 चीज़ों की बहुत एडवाइस दी। एक तो वो रसगुल्ला बड़ा प्यारा लगता है, बिकॉज वो मेरा फेवरेट स्वीट है, मतलब सर को भी पता है कि मेरे को जो गुलाब जामुन रसगुल्ला बोले तो वो मेरे को पसंद है, थोड़ा सा पंडित जाती हूँ, मीठा ज़्यादा खाता है ना। बाकी उसके बाद सर ने एक चीज़ और यहाँ की बताई थी, पॉपुलर चीज़ है सब्जी समोसा, छतरपुर में नहीं मिलता, सब्जी के साथ देते हैं समोसे, वो बड़ा प्यारा लगता है, मज़ा आ जाता है, और अभी भी उसको खा के आए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अनूप मिश्रा, BSc क्वालिफाइड हूँ, मेरा BSc हो चुका है, मैथमेटिक्स से किया हुआ है, और आई थिंक आप सारे लोग भी ग्रेजुएशन में ही, कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो ग्रेजुएशन में ना हो, और यदि आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो इतना मैं बता सकता हूँ कि इतनी समझदारी तो आ सकती है कि एडवाइस देने वाला काम, गाइडलाइंस क्या है, पल्स क्या है, और ये क्या। अब यदि इसके बाद भी आप लोग क्या सोचते हैं कि जो रास्ता होता है इधर से, ये हम यहाँ से शुरू करते हैं और रास्ता ऐसे होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, रास्ते हमेशा इस तरीके से चलते हैं, हमेशा। मैं अभी बरुआ सागर तक आते आते कई बार मेरे खड्डों में गाड़ी घुसी, फिर निकाली, फिर गए ऐसे कहीं ऐसे मुड़ के आ रहे हैं, कहीं ब्रिज पार करो, कहीं ब्रिज के अंदर से निकलो, कहीं बाहर से जाओ, कहीं ब्रिज के नीचे से निकालो क्योंकि ब्रिज टूटा है, कहीं कुछ इस तरीके से आए, लेकिन रास्ता, लेकिन डेस्टिनेशन यदि हमारी डिसाइडेड है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। अभी हमको पता है कि ये जो हमारी डेस्टिनेशन है ये 21st सेंचुरी की है, काहे की, क्योंकि मैंने जब प्रोजेक्ट देखा था तो एक चीज मेरे को बड़ी खतरनाक आई थी, वो ये आ रही थी कि मैं अपनी डेस्टिनेशन, जो मेरी 21वीं सदी की डेस्टिनेशन है, इसके बारे में मैं पता करना चाहता था 20 सेंचुरी वाले इंसान से। आई मीन मैं अपने पापा से पूछना चाहता था, आप लोग मेरे को बताओ, मेरे पापा बता देंगे इंटरनेट कैसे चलता है, आप लोग बता देंगे, किसी के भी थोड़ा तेज बोलना, आवाज आपको आप बता देंगे। पहले से शायद संजय सर ने हर बार आपको बोला होगा दिस इज 21st सेंचुरी बिजनेस, क्या 21वीं सदी का व्यवसाय, और जिसके भी पापा 21वीं सदी के पैदा हुए होंगे उनके पापा हाँ बोलते हैं। अब किसके पापा 21वीं सदी के पैदा हुए, शायद 1999 का तो कोई नहीं होगा, किसी के पापा नहीं होंगे, और अगर इसके पहले के हैं तो इसके बाद का समझ में आना नहीं होगा, ये भी क्लियर बात है। क्यों नहीं आना, क्योंकि व्यवसाय का है 21वीं सदी, और यदि 21वीं सदी का है तो फिर, और अपने पापा की एज पता है कब की होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके सब पापा की जो बर्थ होगी वो 1980 के पहले की होगी।
जिस समय पता है नोकिया का भी मोबाइल नहीं आता, वो चलते थे डब्बा वाले, 1 रुपया डालो ऐसे इधर से टिक टिक, और जब तक 5 सेकंड चल रहा है, और जब तक 10 सेकंड हो गए डालो डालो 1 का डालो, वो 2-4 सेकंड इसमें 1 रुपया डालो यार, जल्दी डालो नहीं तो कट जाएगा। और उस जगह से यहाँ तक जो हमने सबक तय किया है, क्या हमारे पापा हाँ बोलते हैं? पापा मना नहीं करते हैं, पापा मना किसी के नहीं करते हैं किसी काम को करने के। मेरे पापा ने मना किया था, यस नो डाउट, पर मैं नहीं बोल सकता उन्होंने मना किया था। मना किसलिए किया था? लॉस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अदर चीज़ों की, ड्यूस ऑफ नॉलेज की कमी थी उनके पास। ड्यूस ऑफ नॉलेज, देखिए दुनिया में हर किसी के पास हर चीज़ का नॉलेज होना संभव नहीं। एक व्यक्ति के पास पर्टिकुलर एक चीज़ का ही नॉलेज होता है, और यदि उनके पास नॉलेज नहीं था तो क्या वो कभी हाँ बोल सकते थे? नहीं, संभव ही नहीं है कि वो कभी हाँ बोलते। इसलिए नहीं बोल सकते थे क्योंकि जैसे आज ये मेरा मोबाइल है, आज ये मोबाइल आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग दे दो यही मोबाइल अगर पापा को दे दो तो नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं, बोले हम तो चाचा से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे। कई लोग बोल देते हैं बोले नहीं पापा जब तक हाँ नहीं बोलेंगे हम करने वाले। देखिए यदि पापा हाँ नहीं बोल रहे हैं तो इसमें आपकी कमी, इसके कारण आप उसका रीजन जानते हो? या तो आपके पापा को आपके ऊपर ट्रस्ट ही खो चुके हो आप अपना विश्वास कि आपके ऊपर अगर आपने बोला कि पापा मेरे को करना है तो पापा बिना सवाल जवाब दिए पैसे दें। क्या ये विश्वास आप लोग कायम कर पाए? तो आपको अपने आप पर गुस्सा होने वाली बात है, बुरा लगने वाली बात है। आपके पापा ने आपको मना कर दिया, क्यों? मतलब कि उनको विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा किसी गलत कदम ना हो। सही बात है? yes, आपको अगर विश्वास होगा तो कभी बोलते। एक लड़की अगर घर में पापा से पैसे मंगाए तो पापा पैसे दे देते, लेकिन कई लड़कियों के पापा पैसे नहीं देते। उनको पता होता है कि कहीं गलत जगह न लगा, कहीं उल्टी जगह न लगा। कई लोगों को होता है कि पापा पैसे दे देते हैं ऐसे। मुझे लगता है आज तक संजय सर के पापा ने नहीं पूछा कि पैसे काहे नहीं मंगा, क्यों नहीं पूछा? पता है कि गलत जगह नहीं लगा सकता, विश्वास है। और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? यार आप लोगों ने ऐसा क्या बवाल करके रखा है जो आपके पापा को आपके ऊपर भरोसा नहीं है? फिर कौन सा व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करेगा यार? मेरे को ये बताओ, आपके पापा को आपके ऊपर भरोसा नहीं है यार, फिर किसको भरोसा होगा आपके ऊपर? और आप बोल रहे हो सर पापा मना कर रहे हैं, पापा को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है यार, आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। पापा से बोल दिया पापा हमको यहाँ 1 लाख लगाना है, पापा बोले बेटा देख लेना तुम्हारे लिए ठीक है ना, बोले हाँ ठीक लगा दे। ये विश्वास होता है, और ये विश्वास आज में कायम। जिस दिन आपने ये विश्वास कायम कर लिया उस दिन दोस्त लाइफ को एंजॉय, लाइफ को पता है बड़े मजे से कंप्लीट करो। तो कभी ये रोना मत रोया करो पापा मना कर रहे हैं। जिस दिन आपके पापा किसी चीज के लिए मना करें उस दिन समझ जाना कि मुझे अपने अंदर अभी और इम्प्रूव करने की जरूरत है, और मुझे पापा के सामने और अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा। और याद रखना दुनिया में यदि आपने किसी को आप प्रूफ करो या ना करो, अपने पापा को आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि पापा हम सही हैं। मेरे पापा ने मना किया था, मैं आज से 3 साल 6 महीने मुझे हो चुके हैं, मेरे को कंप्लीट हो चुका है। 3 साल 6 महीने पहले मैंने पापा से बोला था, पापा मेरे को स्पष्ट मना किया था। इसका मतलब है मैंने विश्वास खो दिया था? नो, वहां पर मेरा विश्वास कायम था और मेरे पापा ने मेरे को पैसा देने के लिए हाँ बोला, यस मैं पैसा दूंगा। लेकिन याद रखिएगा कुछ बाहरी असामाजिक तत्व भी आपके विश्वास को कभी कभी डगमगा देता है, तो असामाजिक तत्वों से भी थोड़ा बचना पड़ेगा। मेरे ही मामा लोगों ने बोल दिया, बोले अनूप जिस कंपनी में जा रहा है ना, ऐसी कंपनियां हमने कई करके छोड़ दी। उस समय हमें भी नॉलेज नहीं था, तो हम क्या बोले, अच्छा हम आपने कई करके छोड़ दी। तब भी मामा एक काम है यार करना चाहिए। पापा बोले तो हमें पैसा मिलने वाला नहीं, तो तुम ये बताओ कि अगर वैसे कंपनी, पापा ने उस दिन एक सवाल किया, तुम बताओ कि ये कंपनी अलग कैसे? मुझे नहीं पता लेकिन करना है। बोले तो फिर मामा बोल रहे हैं कि ऐसे कहीं करके छोड़ दिया। वहां पर दिक्कत होता, लेकिन वहां पर फैसला किसका था? मेरा सेल्फ। मैंने कहा नहीं फैसला मैं खुद लूंगा, मेरे को करना है तो करना है। क्योंकि देखो विश्वास अगर पापा को मामा के ऊपर हो गया तो कहीं ना कहीं मामा ने विश्वास ज़्यादा अच्छा बना, मेरे से अच्छा बना।
और मुझे ये बात बुरी लगनी चाहिए, मेरे को बुरी लगी थी और मैंने उस बुरी बात को सही करने के लिए खुद कर्ज उठाया था, 8% में उठाया था, बहुत जल्दी उठाया था, 2 घंटे के अंदर ले लिए। नया था छत्र, कोई दे नहीं रहा था, 35-40 लोगों से मंगा डाले। तब जाके 37वें दोस्त के बड़े भैया थे जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने बोला था कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें करना है तो ये पैसा, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम कौन हो, कैसे दोगे हमारा पैसा। मैंने कहा मैं गारंटी के लिए कुछ दे ही नहीं सकता। तो बोलते हैं एक काम कर लो, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दो, तो 10th 12th और 8% पे ब्याज का पैसा उठा और कर डाला। लेकिन आज जब मैं अभी जस्ट जब ये 2020 का जब लॉकडाउन लगा था तब मैं मामा से मिला और मामा की कोचिंग हो गई थी ठप। मामा का पैसा आ रहा था इतना आ रहा था मामा का पैसा, और मेरा पैसा आ रहा था इतना। अब मामा टेंशन में थे, मैंने मामा से बोला मामा पता है आपका पैसा कितना आ रहा है, मैंने ऐसी रकम लिख दिया, भाई मामा पता है आपका पैसा कितना आ रहा है, मेरा पैसा इतना आता है। मामा बोले हाँ। अब मैंने आपको पता है कितना आता है, बस इतना कमाता है और कुछ नहीं है। अभी क्या मैंने मामा से एक सवाल किया था, मामा एक चीज बताओ, ऐसी कंपनियां कई करके आपने छोड़ दी, पहली चीज गलती ये की कि छोड़ दी, करते रहते तो आगे बढ़ जाते, सही बात है, छोड़ना थोड़ी चाहिए था यार, वो भी ऐसी कंपनी, और फिर कई कंपनी मिल गई, अब मुझे ड्यूसॉफ्ट मिली। मामा ये बताओ ड्यूसॉफ्ट जैसी कंपनी कौन सी है, बोले सब एक जैसी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब एक जैसी होती है, लेकिन कैसे एक जैसी होती है ये बताओ। तो बोलते थे कौन, हमें पता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी कंपनी अच्छी है, भाई हमारी कंपनी अच्छी है तो सब एक जैसी होती है, तो सब अच्छी है, फिर आपने कौन सी करके छोड़। बोलते नहीं वो मैंने की नहीं थी, मेरे दोस्त ने किया था। भाई दोस्त ने किया था तो दोस्त से पूछो दोस्त अच्छा था, बोले हाँ दोस्त तो मेरा बहुत अच्छा है। भाई अच्छे लोग खराब कंपनी में बैठ गए तो फिर खराब होने चाहिए, बोले हाँ। और मैंने की कंपनी तो आप बोल रहे हो कि कंपनियां सही है, देखो मैंने बोला मेरी कंपनी सही है, ठीक है ये मेरी कंपनी, और मामा का कहना है कि सारी कंपनियां क्या होती हैं, सही होती हैं, और उनका दोस्त किसी एक कंपनी में जा करके और फंस करके छोड़ दिया, इसका मतलब है दोस्त खराब है कि कंपनी, तो फिर कंपनी का अच्छी हुई, तो फिर मामा ने मना क्यों किया। मामा बोलते देख ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया है, कंपनियां सब सही है, दिक्कत ये है कि मैंने किया नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं इसीलिए तो मुझे चौपट करने के लिए तो ले उस दिन का रिकॉर्ड है, आज का रिकॉर्ड है। आज भी मामा कभी भी मेरे सामने बैठते, देखो मामा है लेकिन कभी सामने नहीं, क्योंकि यहाँ से मामा ने फिर से अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो फिर से अपनी कोचिंग स्टार्ट की। बहुत अच्छे टीचर हैं, आप लोग यूट्यूब पर उनको भी सर्च कर सकते हो, अजय दुबे जी क्लाइमेट अकेडमी के नाम से बहुत अच्छी जीएस पढ़ाते हैं, आप लोग यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, तो जीएस बहुत कंप्लीट है उनकी। देखो मैंने उनका ऐड कर दिया फ्री में, पैसा नहीं देंगे मुझे। आप में से कई लोग सर्च कर लोगे कि देखो देखते हैं सच में सर के अजय दुबे जी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, सर्च कर लेंगे और एक आध क्लास अटेंड कर लेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लें। और जब आप उनको देखोगे, मान लो एक मिनट देख लोगे, कितने लोग हैं यहाँ, 35 लोग, तो 35 मिनट उनकी वीडियो चल जाएगी, और 35 मिनट भी होने के उनको मोनेटाइज हो चुका है चैनल, तो कितने मिल जाएंगे उनको इतने में, कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये तो मिल गया उनको। मतलब मैंने उनका काम कर दिया, लेकिन 1 रुपये नहीं देंगे मेरे को, गलत बात मैं नहीं करूँगा, और ये भी आगे करेंगे तो गलत, और आप लोग अलग से करते, तो यहाँ पर दिक्कत हुआ। और आज उन्हें सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए, कोचिंग को स्टार्ट करते हुए आज बढ़िया तरीके से 35 से 40 हज़ार रुपये कमाने लगे हैं, और मैं ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, मेरा भी इतना पहुँच चुका है। और प्लानिंग ये चल रही है क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ने अपने आप को अपडेट कर दिया, तो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए तैयार हुआ है, बहुत पैसा कमाने वाले वाला, ठीक है। तो पापा मना इसलिए करते हैं क्योंकि कारण है उसका कारण हम खुद हैं। क्या आप लोग ये मानते हैं कि आपके पापा अगर आपके ऊपर नहीं पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका कारण कौन हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है? क्या आपके पापा को कभी आपके ऊपर डाउट करना चाहिए? मान लीजिए आज ये मैम है, ये मैम है, कोई भी एक मान लो, आज इनके पापा ये बोलते हैं पापा हमें मार्केट तक जाना है नाइट में 8 बजे, और पापा इनके बोलते हैं कि तुम दिन में भी नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या है?
पापा को विश्वास नहीं, लेकिन ये बोलती हैं पापा हमको नाइट में 8 बजे जाना है, मार्केट जाना है, हम सहेली के साथ जाना है, और पापा बोलते हैं ठीक है बेटा चली जाओ। इसका मतलब क्या है? 2000% भरोसा है कि मेरी लड़की है, चाहे मार्केट में 12 बजे भी घूम के आ जाए कोई गलत काम नहीं। और अगर यदि इस लड़की ने ये बोल दिया पापा हमको 10,000 रुपये चाहिए, पापा बोलते हैं किस लिए? बोले बस पापा एक अकेडमी देखी मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मुझे उसको करना है। अब पापा बोलते हैं पहले मेरे को देखना है। इसका मतलब क्या है? डाउट है, कहीं तुम गलत तो नहीं देखे आई? नहीं। और अगर बोलते हैं ठीक है बेटा तुमने देखी है ना, अच्छी है ना, यस, चलो ठीक है, इसका मतलब क्या? विश्वास। तो आप लोगों को विश्वास बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये क्या बनाना चाहिए? आ जाते हो सर वो पैसा मैंने कहा पापा मैं कह रहे थे पैसा नहीं है हमारे पास। अरे यार पापा नहीं कह रहे, पापा तो वैसे भी खर्चा कर रहे हैं, आपके ऊपर वैसे ही खर्चा होता है, ठीक है। आप लोग जो ड्रेसअप पहने हैं वो किस वजह से है? वो पापा की वजह से है। आप लोग जो इंजॉयमेंट आज तक किए वो किस लिए किए? क्या पापा के पास 10,000 ना होते तो आपको ऐसे ही रख देते क्या? आप लोग इतने बड़े हो पाते? आप लोग बचपन में ही कई लीटर दूध पीट गए हो और उसका रेट जोड़ो तो बहुत होता है 10,000 से ज़्यादा। पापा ने एक बार चूं चैन तक नहीं किया, सब ठुकराते चले गए, ये बॉर्नवीटा, ये कंप्लेन, ये कंप्लेन नहीं कॉम्प्लेन कंप्लेन नहीं खिलाए, समझ रहे हो? तो यहाँ दिक्कत होती है। दूसरा मैंने एक चीज़ की, मैंने सर से एक चीज़ बोली, मैं सर की एक काम करते हैं सर, क्यों ना सर मैं थोड़ा किसी से डिस्कशन कर लूँ, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, मान लो देखा है नई नई चीज़ है सर, उतना माइंड ओपन नहीं होता है। अब सही बात है आपको माइंड ओपन नहीं होता है तो अब क्यों ना किसी से डिस्कशन कर लेते हैं, चलो। अरे सर वो हमारे भैया ना वो इंजीनियरिंग करते हैं, वो बता दें। अच्छा इंजीनियर होना क्या इंटेलिजेंस की निशानी है? ये बताओ। कोई इंसान यदि इंजीनियर है तो वो इंटेलिजेंट है, वो चहुमुखी विकास रखता है, राइट? उसको दुनिया की सब चीज़ों को पता है, ऐसे ही है? नहीं है तो फिर इंजीनियर से क्यों नहीं इंजेक्शन लगवा लेते हो? कभी कभी लगवा के देखना, इतना मस्त इंजेक्शन लगाएगा, उसको तो एक चीज़ पता है ये इतना गाढ़ा लगता है, इतना ये, बोले इंजेक्शन के साथ इतने से में क्या होगा? एक ड्रम पानी का हम वैसे भर देते हैं, एक बार के बनाने में मसाला, इतने में क्या होगा? इतना बड़ा एक काम करते हैं ना, इतना भर देते हैं कम से कम, और भर के इंजेक्शन आपके लगा देगा तो होगा क्या? बच जाएगा। तो भाई मेरे आपको पहले ये देखना चाहिए कि जो इंसान जिस जगह होगा उसका तो नॉलेज दे पाएगा। इंजीनियर इंजीनियर है, डॉक्टर डॉक्टर है, और ड्यू सॉफ्टवेयर तो ड्यू कोई और दे पाएगा? यदि आपके भैया इंजीनियर हैं और मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप सारे लोग जिससे भी पूछना चाहते हो उससे पूछना, लेकिन सबसे पहले ये पूछना कि मैं ड्यू सॉफ्ट में एडमिशन लेने जा रहा हूं। स्पेलिंग लिख लो, DEWSOFT, और इसका फुल फॉर्म तुम बता दो, उसके बाद मेरे को बता दो ये सही है कि नहीं। उसको खुद नहीं पता ड्यू सॉफ्ट है क्या। बोले उसमें 10,000 लगते हैं और 2 लोगों को जोड़ना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई है, लाखों रुपए आता है। उसका जवाब क्या होता है? काहे को कर रहा है यार, मत कर। ऐसा बहुत कुछ मैं भी देख चुका हूं, ऐसा बहुत कुछ अभी उसको ये नहीं पता ये है क्या। आप लोगों को पता है? बताया गया कई लोगों को ड्यू सॉफ्ट। आज भी मेरी मम्मी और मेरे मामा हैं, भोपाल में रहते हैं, एमपी बोर्ड के मेंबर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, 76,000 सैलरी है, मेरे से ज़्यादा कमा लेते हैं। कभी तो मेरा 70 बनता है तो उनका 76 तो परमानेंट है, मेरा 70-80 ऐसे होता रहता है, तो मेरे से ज़्यादा ही कमाएंगे, एवरेज निकाला जाएगा तो 4-10 हज़ार ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो आज पता है ड्यू सॉफ्ट को क्या ड्यू सॉफ्ट बोलते हैं। बोलते और तुम्हारी कंपनी वो ड्यू सॉफ्ट कैसी चल रही? हाँ बढ़िया चल रही। आज भी मेरी मम्मी इसको ड्यू सॉफ्ट बोलती है, आज भी मेरे पापा इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलते हैं। आप लोग कॉल कर दो कभी, देखना मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा, कॉल कर तो बताइए उनसे कोई पूछे अनूप क्या करता है, बोले वो ये नेटवर्क मार्केटिंग ड्यू सॉफ्ट में काम करता है। किसमें? नेटवर्क मार्केटिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। तो भैया पहले थोड़ा पूछो तो, आपने जो उसको जानकारी दी उस जानकारी को लेकर के उसने आपको ही डिसीजन दे दिया कि इसको मत करो। तो इतनी बुद्धि तो आपके अंदर भी थी, इतना तो आपको भी पता था जितना उसको बता रहे थे। अभी पूरा जाने ड्यू सॉफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, करना कैसे है,
जाता कहाँ तक है, किस तरीके से आगे हो रहा है। भाई साहब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, 45 लाख स्टूडेंट अपना कैरियर लगा चुके हैं। 45 लाख स्टूडेंट लगा चुके हैं ना, अगर उनका पैसा जोड़ोगे ना तो तोते उड़ जाएंगे। 45 लाख नहीं अभी तक कमाए हो, लेकिन जो इंसान बताने वाला भी है उसको 45,000 नहीं कमाता होगा महीने में, लेकिन वो बता देगा कि ये कंपनी सही, और उसको खुद पता है कि वो खुद फंसा पड़ा है, उसको खुद नहीं आगे। तो भैया ऐसे लोगों से पूछ करके क्या है। कई लोग बोलते थे सर वो बड़े भैया पूछना तो पड़ता है। अच्छा, उम्र में बड़ा होना मतलब ज्ञान की निशानी है क्या? अगर उम्र बढ़ने के साथ अगर समझ आती होती ना तो हर बुढ़ा इंसान प्रधानमंत्री होता, हर बुढ़ा प्रधानमंत्री बनता है। फिर आप ये ना बोलते दादाजी आपको नहीं वो समझ में आएगा, आप बैठो हमारे समझ। जैसे मान लो सर गए बढ़िया बिंदास बात करते हैं, अब दादाजी क्या बोले, अरे यार हमें नहीं समझ में आऊ कि जो ऐसो थोड़ी हो पे, अरे हमने देखी थी वह कंपनी है ऐसो। अब आपको लग रहा है कि दादाजी ने काम बिगाड़ना है, तो आप क्या बोलते, दादाजी तुम्हें ना समझ में, तुम बैठो ऐसे, तुम बैठो, हम सब भैया चाचा बुआ फूफा जो भी है उनकी उम्र दादाजी से ज्यादा है क्या? लेकिन दादाजी को भी नहीं समझ में आ रहा। तो यार उम्र से कुछ नहीं है, उम्र तो मेरी भी 21 साल है, क्या मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? उम्र तो मार्क जुकरबर्ग की भी कम थी। और आपको पता है इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी ओयो, किसने खड़ी की है? नहीं जानते? इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, अग्रवाल जी को जानते हो? भाई जब 13 साल की उम्र में उसने स्टार्ट कर डाला। और अगर आप कहोगे बड़ी उम्र में नहीं होता है तो 92 ईयर में KFC के मालिक ने किया था। और ये उम्र से कोई फर्क पड़ रहा है? इधर एक व्यक्ति वर्ल्ड फेमस कंपनी बना देता है 13 साल में, और एक यहाँ 92 साल में भी शुरू करता है। तो क्या उम्र से कोई फर्क पड़ता है क्या? आप कब शुरू कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। 1 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया, नो डाउट, ठीक। 1-2 महीने काम समझ में नहीं आया, बैठे रहे, आपने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बैठे रहे। लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है कि आज यदि आप स्टार्ट करोगे तो आप मेरे डाउनलाइन में ही आओगे। ये तो गया, ठीक है, मेरे डाउनलाइन में ही आओगे। रीजन क्योंकि मैंने स्टार्ट पहले किया था, स्टार्टअप करना है और उसके लिए अपना माइंड सेट खुद करना है। आप अपना दिमाग लगाइए, आप सवाल कीजिए ना, आप अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है क्या? 10,000 रुपया इतनी बड़ी रकम है कि उसके लिए आपको 1000 लोगों से पूछना पड़ रहा है। एंड्रॉइड मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं? दिखाओ अपने अपने मोबाइल कितने, किसके पास फोन है? देखो अच्छे मस्त फोन देख रहे हैं, देखो। अच्छा इनका प्राइस 16,500 और पापा ने दिलवा दिया आपको। मैं 12,500, आपको कितने का है सर? 10,000। आपने ज़्यादा है 2 ID से ज़्यादा हो गया, लगभग 24,000 का शायद, है ना? शायद है कि कंफर्म है 24,000 का है। आप सोचते मत, मेरा ज़्यादा का नहीं है भाई साहब, मेरा भी 15,000 का है, ठीक है, मैं 15,000 का ही यूज़ करता हूँ। सही है, हमारे हिसाब से हमारा सही है। अगर आप लोगों में से आप ये डिसाइड करो कि कितने लोगों के पापा को ये पता नहीं है कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं, किसके पापा बोलते हैं कि मोबाइल से बच्चे नहीं बिगड़ते? सुने हो आज तक? क्या बोलते हैं आप? तो जब जो चीज बिगाड़ सकती है आपको वो भी पापा दिलवा सकते हैं, तो ये तो सुधारने वाली है। बिगाड़ने वाली चीज दिलवा रहे हैं और सुधारने वाली चीज के लिए सर आपको मना कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि बिगाड़ने वाली चीज के बारे में आपने इतना अच्छा बताया है, क्या बोला पापा पता है वो कॉलेज से मैसेज भी नहीं आता था। डिस्क्राइब करने का तरीका देखो, मोबाइल से मैं मैसेज नहीं आता था। सर बोल रहे थे कि अब ऑनलाइन कोचिंग शुरू होगी, ऑनलाइन क्लासेस देंगे तुम लोग, तो पापा कहाँ से हम करेंगे बताओ?
पता है मोबाइल से लोग सोचते यहाँ गलत होता है, होता कुछ नहीं। आपको विश्वास नहीं, दिलवा के देखो। आपने बोला कि आप दिलवा कर देखो, मान लो बिगड़ गए तो पापा क्या कर लेंगे, और मान लो नहीं बिगड़े तो क्या कर लेंगे। आप तो ऐसा रिस्क वहां रख रहे हो और बोल के रहे हो पापा दिलवा के देखो हम नहीं बिगड़े, विश्वास दिला है ना। आप विश्वास दिलाते हो कि नहीं हम नहीं बिगड़े। लोग सोचते हैं बिगड़ जाते हैं, ऐसा होता नहीं है पापा, विश्वास नहीं से एक बार दिलवा के देखो और पापा। क्या आप ऐसा डिस्टॉप ने कभी बोले अपने पापा से जाके बोलना वो पापा लोग आप बोल रहे हैं गलत, होता नहीं है। आपको विश्वास नहीं तो एक बार करवा के देखो, तो क्या पापा मना करेंगे। आपको विश्वास नहीं, एक बार करवा के देखो। कौन पापा जाते 10,000 क्या होता है 10,000 पापा, अच्छा तो मोबाइल भी नहीं आता, जितने का आपने मोबाइल दिलवा था उससे कम नया होगा, आप बताओ तो फिर क्या होगा, पापा मना करेंगे नहीं। दूसरी बात, आप अगर इतना ही पूछते रहोगे, अगर बोले सर जी आप बता दो, बहन ये बता दो, दीदी तुम बता दो, ये बता दो, ये बता दो, इस तरीके से पूछते रहोगे तो फिर अपना दिमाग कब लगाओगे, फिर ज्वाइन किसको करवाओगे। अब भैया को पहले पूछ लिया भैया से, तो भैया ने तो कह दिया मत करो, फिर तुम कर लिए तो दोबारा भैया प्लान देखने आएंगे। काहे को लिस्ट खत्म कर रहे हैं, अभी से काहे लिस्ट खत्म करे ले रहेगी सर जी, वो कोई सुनता नहीं। फिर कहोगे सर किसको बताएं सर, हम तो सबको बता दिए, क्यों एडमिशन के पहले बता डाले। दिमाग अपना लगाओ, ज्वाइन करो और उसके बाद दुनिया को बताओ, भैया भाभी जो हो, चाचा चाची, बुआ बुआ, मौसी मौसा, जीजा जी जो भी है सबको बताओ, और बताने के बाद उन सबको भी ज्वाइन करवाओ तो पैसा कमाओ। क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क तो है नहीं कि 10,000 में क्या होगा, 10,000 में जिंदगी बदल जाएगी। मान लो आज आपका 10,000 खप गया और कल से आप रोड पे, राइट, रोड पे मिलोगे पक्के से, कोई स्टैंड पे, कोई रेलवे के लिए स्टेशन रोड पे, कोई वो सर जी जहाँ रसगुल्ला आप लाए थे, क्या नाम उसका, पांडे, कोई पांडे की दुकान पे आया देते हैं। मतलब लोगों का मैं ये कभी कभी सोचता हूँ यार, कहाँ आपको दिमाग लगा ऐसी रकम लिखी है क्या कि जो आपको दिक्कत हो जाएगी। लोग बोलते हैं सर 10,000 लग रहा है, और मैं कहता हूँ सर 10,000 लग रहा है यार, कितना लग रहा है 10,000, अब बोलते 10,000 अंतर समझो, 10,000 और 10,000 में अंतर क्या है, वही 10,000 है। और आप भी जानते हो कि 10,000 कुछ नहीं है, अगर कोई गुटखा खाता होगा तो 10,000 के थूक चुका होगा अभी, ना साला वो अंदर गया ना बाहर गया और निकल गया, बीच में हो गया बाहर। कितने लोग गुटखा खाते हो या खाते रहे, कई लोग खाते रहे होंगे, क्यों खाते रहे। अच्छा एक चीज में आप लोग देखो, सब लोग यंग है, कहते हैं जिस अगर आंधी चल रही हो तो शायद अगर पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, अच्छी आंधी चल रही है और उसमें से एक पत्ता बोल रहा है सर हमको हवा नहीं लगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। तो भाई साहब एक चीज में तो जरूर आएगी, लड़कियों ने लड़कों ने बताया पापा से हम कितने उड़ा रहा है, दबा के गिफ्ट दिए हो, आप लोगों ने भी दिए हो, आप लोग अपने ऊपर मत लेना, लेकिन ज्यादातर लोग ये करते हैं, हमने भी किए हैं, खूब गिफ्ट दिए, वो 10,000 लेने के लिए कर्जा उठा रहे थे, उसके पहले गिफ्ट जाने के उतना भी पैसा नहीं होता है, वो साहब आंधी चलती आंधियाँ, अरे वाह, और वो शहर में आंधियाँ चलती हैं, चलो बढ़िया, छतरपुर में हवा चलती है, इधर को आंधी चल रही है। और इस आंधी में जो गया ना उसको गांधी कभी नहीं मिला, तो गया उसके यहाँ से गांधी फिर जाता है, क्योंकि आंधी आई गांधी गया, और आंधी गई गांधी आया, तो क्या करना, अभी कुछ देर के लिए आंधी को दूर करो, गांधी को बुलाओ, फिर कुछ देर बाद आंधी को बुलाना, गांधी को बाहर करना, और क्यों ना एक कॉम्बिनेशन स्थापित कर दे, दोनों का एक कोलैबोरेशन करवा देते ना, दोनों टचअप करवा देते हैं, गांधी का और आंधी का। उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, लाइफ को कैरियर की तरफ मूव करना पड़ेगा, देन आपके जीवन में लव जो होगा उसके लिए मूव करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, लाइफ मतलब टचअप करवाना पड़ेगा आंधी और गांधी का साथ। उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए।
तो मनी जब आएगा उसके बाद आप किसी भी लाइन में जाओ तो वो देख सकते। लेकिन यदि आपके पास कैरियर अच्छा है नहीं, उसके पहले आपको रात में चिपकना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बागेश्वर धाम के नाम से बहुत अच्छा पॉपुलर है, अभी आप लोगों ने सुना होगा। वो तुरंत बता देते हैं पहले से कि क्या करता है। मुझे वहाँ की घटना याद है, यूट्यूब पर देखना, एक व्यक्ति गया और बोलता क्या है कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए तैयारी करते, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरी कब तक नौकरी लगेगी। तो वो पहले से लिख के रख देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि देखो ये ऐसा है कि भूत होए, प्रेत होए, चुड़ैल होए, भगवान हो या कहीं दिक्कत होए तो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन बाद हम देवी रात के 10 बजे के बाद ऑनलाइन आउट, जब तक तुम पूजा कर रहे तब तक तुम्हें नौकरी के नहीं महाराज बोले देखो हम मुंह ना खोलो कि तुम शांति से मान जाओ, मान गए बात कर रहे हैं, समझ रहे बात। और क्या सही है रियल लाइफ छत्रपति का वीडियो वाला नहीं, रियल है। आप बागेश्वर धाम में आप उसमें ये डालना कि रात में जो ऑनलाइन देवी आती है उसका कहला रही है भाई बागेश्वर धाम सरकार, तुरंत वीडियो आ जाएगा। लॉकडाउन के पहले की बात है, जस्ट अच्छे पॉपुलर है, वो तुरंत बता देते हैं पहले से क्या होना। और वो बोलते हैं ये बात भैया ये 10,000 रुपये क्या होता है, इन चीज़ों में तो बहुत खर्चा कर दिए, एक बार लाइफ के लिए कर दो, एक बार गांधी के लिए गांधी को लगाओ। कहते हैं क्या है, लोहा लोहे को काटता है, समस्या समस्या को काटती है, गरीबी गरीबी को काटती है। लेकिन हाँ आज यदि पैसे की दिक्कत है कोई टेंशन नहीं ना, 10,000 की और दिक्कत सही, मान लो हम गरीब कपड़े तक नहीं, मान लो एक अच्छा लंगड़ा इंसान चला है, वो ऐसे ऐसे चला रहा है, उसका मतलब एक पैर है ही नहीं, वो ऐसे आ रहा है ऐसे। अच्छा उसका दूसरा भी तोड़ दो तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, लंगड़ा ही कहोगे। लंगड़ा स्क्वायर, बोले लंगड़ा एक बार लंगड़ा था, दोबारा लंगड़ा हो गया, अगली बार लंगड़ा का स्क्वायर हो गया। 10,000 कंपनी खा गई हमारी, 10,000 कंपनी खा गई, 200 हम डबल लंगड़ा। पहली चीज तो ये 10,000 आपका इतना सेफ है कि आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज़्यादा सेफ है। ये 10,000 इतना ज़्यादा आप लोगों का सेफ है कि आप लोग कभी अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज आप लोगों ने अभी शॉप खोल रहे हैं क्या नहीं समझते इस बात। अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होता तो आपको अंदाजा लग जाता कि कितना ज़्यादा सीख है। और मैं गारंटी देता हूँ यार लाइफ में इसको लेना सीख। अभी एक वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता स्कैम 1992 देखे होगे आप। उसमें जो स्कैम 19 हर्षद मेहता, तो उसमें वो व्यक्ति बोलता है, बोले तुम जानते हो इसमें ये करने में कितना जोखिम है। बोले इतना तो मार्केट ने एक दिन में ही सिखा दिया कि सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना ले, जोखिम तो ले ही सकता मार्केट में ढूंढनी पड़ेगा, ठीक है। और उसमें वो बोलता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, उसमें पता है सबसे बड़ा स्कैम किया था उसने 1982, लेकिन उसके पहले वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। स्कैम करने के पीछे उसके कारण आ गए, ठीक है, देखो भी मुझे पता चला। और उसमें वो बोलता है कि देख भाई मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ क्या, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनी। मैं हिस्ट्री बनाने के लिए मैं ऐसे हजारों लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो अपना एक टका देने के लिए तैयार हो। फिर देखो अपन 1,000 टका हिस्ट्री बनाते हैं, और वही तो आपको करना है। आपको 1,000 ऐसे लोगों को ढूंढना है जो 10-10 हज़ार देने पर 10 करोड़ बनाते हैं। क्या दिक्कत हर जगह बनेगा, हर जगह सब कुछ होगा, लेकिन कुछ बिरले ही होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। कारण क्या होता है, लोगों का माइंडसेट। आपको पहले अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और फिर अपने बाप पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग भरोसा क्या करते हैं, पहले अपने बाप पर और फिर अपने आप पर, इस पर होते हैं। और वो भी रियल बाप पर नहीं, जो सारा दूसरा बाप पर। क्या चाचा बताओ, और वो हमारे साहब शर्मा जी आते हैं बगल वाले, मेरे उनको लड़का पटवारी कर लो, उसे पूछने हमें, अच्छा पटवारी से पूछ लो कि कौन सी खसरा कतौनी कब निकलती है, बता देगा। न्यूज़ ऑफ का क्या बताएगा, न्यूज़ ऑफ में खसरा कतौनी के चक्कर में वो खांसता फिरता रहेगा और कुछ नहीं करेगा।
ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप यदि अगर अलग जगह से पूछ रहे हो तो दिक्कत है। ये चीज़ मेरे साथ है और यही मैं लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि दोस्त, यदि आप अपने आप पर भरोसा करें और एक बार ये जरूर सोचें कि 10,000 का वैल्यू आप आज देखें, कुछ नहीं, ना पापा मना करते हैं, ना कहीं पूछने का ज़्यादा जरूरत होता है, अपना माइंड यूज करो। क्या आप लोगों के पास माइंड है? मैंने पढ़ा है कि जो गर्ल्स के पास होता है वो 45 पॉइंट्स का माइंड होता है और बॉयज़ के पास 50 पॉइंट्स का। देखो मैं हूँ मैथमेटिक्स से, लेकिन हाँ ये मैंने एक अच्छा 10वीं की विज्ञान में पढ़ा था, साइंस हिंदी मीडियम से मैं भी पढ़ा हूँ, तो ये मैंने पढ़ा था। और ये यदि माइंड है और अगर हर लड़की के पास 45 पॉइंट्स का माइंड है तो मुझे लगता है भगवान ने आप लोगों के साथ शर्त नहीं, आपकी बात में उतना करना है तो क्यों फिर दीदी चाचा पापा बताएंगे आप। और अगर आप लोगों के पास 50 पॉइंट्स का माइंड हो गया है तो आप क्यों नहीं डिसाइड करते हो कि हमको करना, चाचा पापा को डिसाइड बताओ, डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? हम। तेज बोलो थोड़ा, कौन करेगा? तो हम करेंगे तो फिर काहे दूसरी जगह भटकने लगते हो यार? भटकने क्यों लगते हो? मतलब आपको क्या लगता है, आप एक चीज बताना, आपको क्या लगता है दुनिया में सब होशियार है, आप ही गधे बचे हो? जितने रिश्तेदार हैं सब होशियार, तुम गधे? ऐसा है क्या कि सब गधे हम होशियार? हम तो बोलते हैं हमारे जीवन के लिए दुनिया, हम अपनी जिंदगी के लिए मैं अपने आप में होशियार हूँ, मैं क्यों भी ये दूसरे से पूछूं, मैं क्यों किसी और को पूछूं जब मैं खुद इंसान हूँ, मेरे पास खुद दिमाग है, खुद ये समझने वाली बात है। लेकिन वहाँ पर एक चीज मामा ने मेरे दिमाग में सवाल डाल दिया, वो सवाल जो अंदर के करता और वो सवाल शायद आपके अंदर भी आ रहा होगा कि सर जैसे ठीक है आप लोग इतना अच्छा बता रहे हो, इसको थोड़ा साफ करो, आप इतना अच्छा बता रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मैं क्या है, मैं गांव लेवल से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव चंद्रा के पास पड़ता है, बलकौरा, एक छोटा सा गांव है और पापा किसानी से रिलेटेड है, तो मैं आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हालत आलम रहते रहे होंगे। अभी तो पापा का किसानी खाने का बंद करवा दी, क्योंकि आपके पापा से एक चीज़ बोलती है कि आपका बड़ा बेटा वृंदावन में, मैं 4 भाई से दूसरा नंबर पर आया था, तो बड़े भैया वृंदावन में करते हैं। जैसे कि मैंने दूसरा बताया तो लोग क्या करते होंगे आप लोग अंदर लगा सकते, वो तो यही करते हैं, यही करते हैं, सीधे सीधे मंत्र बोले। और मैंने कहा भैया उधर कर रहे हैं, एक भागवत करते हैं और आप लोग 20-25 हज़ार करते हैं, और महीने में 2 भागवत 3 भागवत कन्फर्म, ठीक है, और अगर 2-3 भागवत उनकी कन्फर्म है तो दिक्कत नहीं। यदि 2-3 भागवत उनकी हो गई, ठीक है, तो बहुत कुछ है। और इधर से अपन न्यू शॉप में तो पापा आप ये सब काम, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी कि अरे इतना ही अच्छा है, सब कुछ है ना, तो साला पूरा बलुआ सागर के युवा क्यों नहीं कर लेते? सही बात है, सबको कर लेना चाहिए, सब जबरदस्त तरीके से सब स्टार्ट, क्या सब कर पाएंगे? राजश्री के पैकेट में तो है एक जोक टाइप का आया, तो देखो एक ये नाम सब जानते हैं इसको, कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हो राजश्री को? आप नहीं जानते हैं, क्या लिखा है? सुना है इसका नाम? देखा, नाम तो सुना है ना, इसको क्या बोलते हैं? राजश्री गुटका। अभी सबको पता है राजश्री गुटका, लेकिन इसके बारे में और जानकारी दो तो राजश्री प्रीमियम अलग है, वो फिल्में बनाता है, लेकिन क्या पता है राजश्री। और इसमें पता है एक व्हाट्सएप पर एक जोक आया था कि एक व्यक्ति गया राजश्री का गुटका लेने, ठीक है, और गुटका लेकर आया तो उसने देखा, उसमें लिखा था कि राजश्री खाने से या गुटखा खाने से शरीर में प्रॉब्लम होती है, ऐसा उसने लिखा, ठीक, मतलब ऐसा लिखा। तो उधर से लेके गया, बोलता है ये रख, ये वाला नहीं मेरे को चाहिए, मुझे तो वो दे जिसमें कैंसर देखा। मगा के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले वो वाला नहीं जिसमें लिखा कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ये गुटखा चबाने से कैंसर होता है, वो वाला देंगे। और उसे पता है आप लोग को गुटखा देखना, पीछे को पैटर्न बनाया था, ऐसा बना होगा ऐसा कि मतलब उसमें कुत्ते भी नचाए, ऐसा भी बनाने का साफ एकदम। और वो सरासर मस्त तरीके से वो खाता है और ऐसे तंबाकू खिलाता है, मस्त अच्छा। अब
विशाल है। मतलब उसके बाद उसके सब बड़े खतरनाक मामा भी बहुत करते हो इतनी बड़ी है ना, वो इतना संभालेगा बोलते समय कहीं ऐसा करेगा कि सारा चू ना जाए। ऐसा मुंह में भाई आएगा, अब वो मुंह देखो और उससे बोलना कि वो मुंह को थूके वहां। आप एक काम करना, कभी भी देखना वो वहां थूक दे और उसके बगल में एक इंसान का बच्चा है, कोई इंसान लैट्रिन कर दे और दोनों में पानी डाल देना, सारा लैट्रिन खुल जाएगी तो नहीं खुलता है। और इतना बुरा रहता है वो, लेकिन उसको लोग मुंह से घूमे रहते हैं और उसके लिए क्या बोलते हैं, सब खाते हैं। जी नहीं, सब उसको भी नहीं खाते। दूध इतना अच्छा चीज है, सब पीते हैं। कितने लोग दूध पीते हो, सच बताना। लोग आधे पीते नहीं है, अभी इसमें भी आपको दूध पीना पसंद नहीं है ये लोग। अच्छा, दूध बुरा होता है क्या? नहीं, सब लोग नहीं पीते, ये मैं तो पीती नहीं है दूध। और कई लोग पीते हैं। शराब बुरी है, उसको देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, सिंपल सी बात ये है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, सब एक काम से नहीं करेगा। यही कारण है यूसुफ बहुत अच्छा है, सच में सबको करना चाहिए लेकिन नहीं करते। भारत गुलाम हुआ था, सबको लड़ना चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ, नहीं लड़े। सब लड़ जाते हैं एक दिन के लिए, नहीं जब 1 घंटे के लिए नहीं, सब एक कितनी जनसंख्या थी भारत में और कितने थे अंग्रेज? कुछ नहीं, एक गांव में 10 जाते थे और एक गांव में 2000 लोग रहते थे। पकड़ के एक थप्पड़ के मारना, सारे 2000 थप्पड़ में तो मर जाता, उसको मर जाता था, लेकिन नहीं मारते। तो हर काम को हर कोई नहीं करता, उसके लिए कुछ बिरले लोग लगते हैं, क्योंकि कामयाबी सबके नसीब में आ जाएगी तो भाई सब लोग। अभी आपने मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ अगर मेरे को ब्लेजर में ड्राई क्लीनिंग करवा दी, अगर वो भी यूज कर रहा होता तो क्या करता बोलता, सर जी हम भी आपका देखने चलेंगे, क्या करना है ड्राई क्लीनिंग का, बाद में देखना सर ऐसे करने चलो, सब करते थे। अभी मुझे वहां से आने का, मान लो मेरे को जूता खरीदना है या कुछ करना है, दुकानें सब बंद हो जाएंगी, सब जूता में मैंने खरीदोगे क्या करोगे फिर ऐसे पैसे? तो सबको करवाना चाहोगे? आपकी इच्छा है सब कर लें? नहीं करना है यार। हम तो कहते हैं बड़ुआ सागर में ज्यादा कुछ नहीं, महीने में 100 लोग ज्वाइन करते हैं, बस तैयार चाहिए कितने? 100। और ये आप भी जानते हो कि बड़ुआ सागर में महीने में 10,000 पैदा हुआ जाते हैं। तो 10,000 का 100 कितना होता है? 10,000 का 100 कितना होता है? डिवाइड कर दो 100 से, लो ये कितना होता है? 10% भी नहीं होता है, 1% होता है, 1% होता है। मतलब 1% लोग हमको चाहिए, 99% और हम चाहते ही नहीं कि 2% लोग करें, 1% लोग करें सर। कितना? क्योंकि एक रेशियो है कि 5% लोग कामयाब होते हैं, तो भैया हमें सब वो पूरे 5% हमें दूसरों से भी कामयाब नहीं करें, हमें 1% लोग चाहिए जो कुछ बिरले हो। 100 में 1 बंदा चाहिए जो सच में चाहता हो कि यस मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ, वो चाहता हो कि मैं 0 से हीरो बनना चाहता हूँ। अगर वो चाहता है तो वेलकम टू द यूसुफ, नहीं तो जाओ यार। पता है कि यदि यूसुफ नहीं है लाइफ में तो आपको भी पता है कि लाइफ किस तरीके से आप लोगों की चल रही है। आज मैं अगर आपसे कहूँ आप बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन क्या आप एक अच्छी महंगी बाइक में घूम रहे हैं? क्या आपके पास? कई लोगों के पास तो नॉर्मल बाइक नहीं होती, कई लोग यहाँ गर्मी लगी हो और घर में जाकर देखो कूलर पंखा भी नहीं हो, हाँ पंखा भी नहीं हो, और लेकिन उसके पहले क्या बोल रहे होंगे? बोले हमें तो सब, तो भैया हमें सब कुछ चाहिए नहीं, हमें क्या है कुछ ही लोग चाहिए। तो याद रखना, अगर सबको करवाने के मूड में आ जाओगे तो दिक्कत ही है। आप डिसाइड कर लो हमें बड़ुआ सागर से 100-200 लोग महीने के चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए क्या? अच्छा देवेंद्र सर आपको कितने चाहिए महीने की? यहाँ से कितने? ज़्यादा 100 लोग बहुत है। आपको कितने चाहिए सर जी? 100 से ज़्यादा चाहिए क्या महीने के? सबको 1000 में चाहिए, लेकिन चाहिए नहीं। सबको करवा लेंगे सब दिक्कत हो जाए, नहीं 100 चाहिए बड़ुआ सागर। मेरा तो टारगेट झांसी से लेंगे 1000, 25-30 व्यक्ति हफ्ते के। आपका
25-30 व्यक्ति हफ्ते के हो रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं। मतलब सर का पता है इतने का हफ्ता गिरेगा, इंसान परेशान हो गया, खुद हो गया था। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, सर मेरे सीनियर में बहुत बड़े सीनियर, जो उनका सिखाया हुआ बंदा आज 1250 लोगों का ग्रुप बना सकता है, तो सर का ग्रुप कितना नहीं होगा और सर कितना पता नहीं। इसका अंतर पता है क्या होता है, इसका कारण, इसका बहुत बड़ा कारण। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान को मौका मिलता है तो इंसान के पता है भाव बढ़ जाते हैं, मौका मिलता है भाव बढ़ जाते हैं। जैसे टमाटर होता है, जब नहीं मिल रहा होता है, जब मार्केट में वो कुछ थोड़ी उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो अपने भाव बढ़ा लेता है, फिर इस कदर गिरता है कि इसको साला 2 रुपये किलो भी नहीं लॉकडाउन में वही हाल इंसान का हो जाता है। जब मौका मिला था तो भैया सेपरेट कर लेते अपनी लाइफ को, और नहीं तो बाद में 2 कौड़ी इज्जत नहीं रह जाती। एक टाइम देखना, जब टमाटर का भाव वो होगा तो वो तुरंत अपने भाव बढ़ा लेगा 100 रुपये किलो, और टमाटर राज करता है, दिख जाता है, लोग इज्जत करते हैं, अरे वाह टमाटर का। और जब साला उसका भाव गिरता है तो लोग पता है, लोग कहते हैं ले जाओ ना, अरे भाई भैया तुम्हें ले जाया तो 5 किलो ले जाओ, 10 रुपये ले तो जाओ, अरे यार ये तो हटाओ इसको। वही चीज हो जाती है। मौका हमेशा एक चीज, जब इंसान को मौका मिलता है तो वो समझ लीजिए, जब उसके अंदर, जब हमेशा मैंने देखा है वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में नाकामयाब हो जाते हैं जो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाते। ठीक है, अभी नहीं समझ पाते। आपको डिसीजन लेना सीखना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। मैंने भी डिसीजन लिया था, मैंने भी नहीं लिया था, ठीक है। प्रॉब्लम मेरे घर में भी थी, और मेरे पापा को मना करने का, पैसे के लिए पापा ने मुझे मना किया, लेकिन मुझे दुख नहीं होता है। क्यों दुख नहीं होता है? क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ अलग, विषम परिस्थितियाँ हमारे को थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि पापा बीमार थे, 9 में भर्ती, 11 साल पापा की तबीयत खराब है, 11 साल। ठीक है, आज भी मेरे पापा एकदम पतले पड़ते हैं, कितना भी खराब पतले लोग होते हो नहीं खाते, और अभी भी तबीयत खराब है। अभी जस्ट ज़्यादा 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने सर को फोन लगाया था, मैंने सर पापा की तबीयत खराब है, झांसी भेज रहे हैं। सर बोलते बोले ठीक है भेज दो, कोई दिक्कत, अब सर बदुआ सा उनको खुद भेज। तो उस समय विषम परिस्थिति में वो भर्ती ही थे, तो उनका मना करना लाजमी, और मामा ने लेके कर दिया, ठीक। तो वो अलग चीज़ था, लेकिन मैंने डिसीजन खुद क्यों लिया? क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है वही इंसान अपनी लाइफ में क्लियर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समय की नज़ाकत को समझने की कोशिश करना। समय जो मिलता है, कहते हैं समय की बात है, समय बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान, इतना बलवान होता है। यदि आपने टाइम पर कोई चीज़ कर ली तो आपको बहुत आगे जाएगा, और टाइम से यदि चूक गए तो बहुत पीछे चल जाए। मैं खुद सोचा करता था कि काश यही ड्यूसॉफ्ट मुझे 6 महीने और पहले मिल गया होता, मैं संजय सर की अप्लाई मजा आ जाती। इतना काम ही नहीं करना पड़ता है यार, मस्त बढ़िया वृंदावन घूमते फिरते वो बस। और ऐसा नहीं है, सर के जो अप्लाई है वो घूम भी रहे हैं, मस्त अच्छा पैसा छापते हैं, घूम रहे हैं। अभी देखो फारूक सर का फोन आया, बोले सर कहाँ पहुँच गया? मेरी बड़ी सर बोले चलो ठीक है लगाओ, बड़ुआ शहर में लगाओ। हमने कि सर आप कहाँ? बोले यार बांधा है। सर 20 साल पहले करी तो एमडी बन जाते। कारण ये होता है डिसीजन समय पर लेना, और कोई इंसान आपको हमेशा भगवान नहीं आएगा आपको डिसीजन दिलवाने, आपको खुद लेना पड़ेगा। क्या? खुद लेना। मुझे तो बहुत प्यारी स्टोरी याद आ गई, 2 मिनट के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी, आपको बहुत प्यारी स्टोरी क्या है? एक बार की बात है, एक पंडित जी थे, ठीक है, चलो हमारा ही डिपार्टमेंट पंडित जी के, पंडित बोलते हैं ना थोड़ी वैसे ही, मतलब आप लोग के गाँव में रहते हैं, पंडित देखना वो लोग कैसे है, फुल टसन। आप तो सामने ऐसे निकलते हो तो अलग टसन वाले। भगवान को अपने आप को, भगवान को पर्सनली मानते हैं कि भगवान तो अपने घर की कंपनी है, चाहे जहाँ को मुझे जो करो, मतलब ये समझते हैं। और भगवान को ये मानते हैं कि मतलब हमने जो बोल दिया वो होने वाला है, ऐसे बोलते हैं ना। देखा होगा पंडितों को आप लोगों में से कोई पंडित तो नहीं है? देखो पंडितों को, पंडित ऐसे ही होते हैं खतरनाक, अपना आएंगे बढ़िया, वो लंगोटियाँ वोटी लगा के बिंदास तरीके से बैठ जाएंगे, यस आई एम पंडित, अलग ही दिख जाएगा आपको। 1000 लोगों के बीच में बैठा तो पंडित को अलग दिख जाएगा, ये लगा के 2-4-10 मालाएं,
सरासर। और उसके बाद पंडित जी के प्रवचन बिंदास ऐसे बैठ गए। अरे हम वहां गए, वो अपने आप को मैं नहीं बोलते, हम वहां गए हो। ऐसे ही एक पंडित जी थे जो मानते थे कि मैंने भगवान की बड़ी तपस्या की, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। एक गांव में रहा करते थे और वो बहुत बड़े भक्त थे और सच में वो बहुत तपस्या करते थे, भगवान को बहुत मानते थे। पूरा जीवन उन्होंने निछावर करके, पूरा जीवन उन्होंने वहां पर लगाया हुआ था, पूरे जीवन उन्होंने भगवान की तपस्या की। और एक दिन अचानक उस गांव में आ गई बाढ़, गांव में आई बाढ़। अब गांव वाले आए, बोले पंडित जी चलो, गांव में बाढ़ आ चुकी है। बोलते गांव में बाढ़ आ चुकी है तो मुझे क्यों बताने आए? टेंशन मत लो, आप लोग जाओ, मुझे बचाने तो मेरा भगवान आ जाए, मैंने जीवन भर तपस्या की। बोलता नहीं पंडित जी चलो, बोले आप जाओ यार। वो चला गया। थोड़ी देर बाद देखा पंडित जी को कुछ नीचे से गीला गीला सा लगा, बोले पानी आ गया क्या? तो पंडित जी खड़े हुए, बोले ठीक है, खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं पानी है। तो हल्का हल्का यहाँ से पानी, और जब हल्का हल्का यहाँ से पानी आया तो दो चार लोग और आ गए, बोले पंडित जी चलो, बाढ़ आ गई है, बहुत तेज बाढ़ आ रही है, ये तो निपट जाओगे। बोलते हैं देखो तुम जाओ, हमें हमारा पानी यहाँ से आ गया, जल्दी चले, पानी यहाँ से आया। जैसे ही पानी यहाँ से आया अचानक वहां से कुछ नाव से लोग निकल रहे और वो क्या पूछते हैं, पंडित जी जल्दी आ जाओ इसमें नाव में, चलो हम तुम्हें बचा लेंगे। बोलते आप लोग जाओ, मुझे मेरा भगवान। थोड़ी देर और हो गई, पानी यहाँ से आया और जैसे ही यहाँ से आया तो वहाँ से एक लकड़ी बहती हुई निकल रही थी, एक बड़ी सी लकड़ी, वो बह के निकल रही। तो उनमें से कौन सी लकड़ी में एक व्यक्ति बैठे, बोला पंडित जी तुम भी बैठ जाओ, तो निकल जाओ, मैं तो कह रहा हूँ इसी के साथ तो किनारे लग जाएगी लकड़ी में, निकल जाओ। बोलते देखो तुम जाओ, हमें हमारा वो आ गया, पानी यहाँ से पहुँच गया। और जब यहाँ से पानी पहुँच गया, पंडित जी ने सोचा कि अब पंडित जी चढ़ गए पेड़, जिस पेड़ के नीचे कर रहे थे तपस्या, उसके चढ़ गए और ऊपर चढ़ गए। अब देखा कि वो पेड़ भी यहाँ भी आ गया पानी। अब सोचिए अब तो और ज्यादा दिक्कत है, लेकिन भगवान अभी तक आए नहीं, पता नहीं मिस कॉल मारी है कि अभी तक शायद नेटवर्क कभी फंस गया होगा, आते ही होंगे, रात को हो सकता है स्पीड में आ रहे, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आ रहे विमान उनका स्लो चल रहा होगा, बच्चा होगा, बंद कर रही होगी, ये सोच रही हो। जैसे उन्होंने देखा कि पंडित जी पेड़ पर चढ़े हैं और उसके बावजूद पेड़ पर भी पानी, पेड़ भी डूबने वाला है, तो ऊपर से उन्होंने देखा कि बचाव दल का एक यान निकल रहा है, वो हेलीकॉप्टर। तो उन हेलीकॉप्टर वालों ने जल्दी से रस्सी डाली और बोले पंडित जी इसको पकड़ के आ जाओ। बोलते नहीं तुम जाओ, हमें हमारा भगवान है। और जैसे ही वो लोग गए तो इतनी तेज बात आई कि वो पेड़ भी टूट गया और पंडित जी भी कई जगह से टूट गए। और पंडित जी पहुंचे भगवान के पास, तमतमाए एकदम और कहते हैं, बीच में वो द्वारपाल ने रोका, बोले रुको, बोले यार हटो, अभी हमें भगवान से मिलना है, डायरेक्टली यार बात होनी है। पहुंचे भगवान से, बोलते हैं भगवान मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, बहुत गुस्सा हूँ, बहुत क्रोध है तुम्हें आपसे, पता है क्यों? बोलते क्यों? बोले तुम ये बताओ, मैंने पूरा जीवन तुम्हारी तपस्या की, पूरा जीवन निछावर कर दिया था, तुम मुझे लास्ट में बचाने तक नहीं आए, मैं तुम्हें पुकारता रहा, एक बार तो आते। बोलते यह है कलयुग, इस जमाने में मैं देख सामने तो तेरे आऊंगा नहीं कि 1000 हाथ लिया जाऊं, एक में चक्र, एक में ये पूरा तुम्हें दिव्य दृष्टि, तुम्हें अलग से खाई दूंगा, सारा हाथी जैसा खड़ा हो गया, ऐसे तुम दिखाई। तुझे पता है ना पंडित, कण कण में भगवान, मैं तेरे को पता है एक बार नहीं कई बार बचाने आया। एक बार तब आया था, मैं एक बार तुझे तब बचाने आया था जब पानी आया भी नहीं, तो वो जो व्यक्ति आए थे वो मैं था, मैं। अच्छा, बोले जब दोबारा तुम डूबना शुरू हुआ तब भी मैं आया, तब भी तुमने समझा। उसके बाद जब तुम और डूबने वाले थे तो मैंने उस लकड़ी को भेजा और लकड़ी के साथ में एक व्यक्ति को भेजा। वो व्यक्ति नहीं था, वो मैं खुद बैठ कर गया कि चले आ, नहीं तो वहां पे तू बता लकड़ी में कौन बैठ के बहता आएगा, मैं आया था तेरे को बचाने, तू बैठा? बोले नहीं। उसके बाद फिर मैं आया था एक बार और, जब तू डूब रहा था, हेलीकॉप्टर लेकर आया था तेरे लिए, नॉर्मल चीज नहीं, साइकिल आइकिल लेकर नहीं आया था, यान लेके आया था, तू उसमें बैठ जाता यार, तब भी नहीं तुम आना। तब मैं क्या करूं? आदमी को एक बार समझाया सकता है, 2 बार 3 बार ना माने तो क्या करें उसका, मरने की खातिर क्या करेंगे उसको? सही बात, वही चीज मैं बोलता हूँ। आज भी उस वक्त आपके जीवन में आया,
एक बार सर ने समझा दिया, मान गए तो बहुत बड़ी, नहीं माने तो दोबारा समझा दिया, दोबारा मेरे माध्यम से समझा दिया, अभी नहीं मानोगे तो फिर जाओ घूमो, तो फिर होगा क्या, आप भी घूमोगे, वो भी घूमेगा, घूमते रहो, होगा क्या? क्योंकि देखो जॉब्स का कोई जरूरी नहीं है कि जॉब से लगने वाली है, भूल जाओ, नौकरी है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, वो देगी क्या? जिस इंसान के, एक इंसान बोलता नहीं गवर्नमेंट को तो, योगी बाबा को तो जॉब निकालनी चाहिए, योगी बाबा कहाँ से निकालते हैं? आपसे मेरा एक सवाल है, आपके घर में पूरा घर बन चुका है, घर में जितने व्यक्ति चाहिए उतने मजदूर लगे हैं, काम लगा पड़ा है, अभी तो भी एक मजदूर जबरदस्ती भर लोगे क्या? नहीं होता है, फालतू पैसे देते रहोगे क्या? नहीं है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहे जितने मजदूर करें, रोड पे घूमते हैं तो क्या मतलब? तो आज डिसीजन लेने का टाइम है, भगवान खुद नहीं आएगा, आज ड्यू सॉफ्ट के रूप में आपको जिंदगी बदलने का मौका मिला, कि बदल गए तो जिंदगी बदल जाएगी, बदलने वाली नहीं। और आप लोग को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ, वो आपने सोचा भी होगा, आप लोग एक डेट लिखो, बिल्कुल लिख लो इसको, जितने लोग एडमिशन ले सको इसके पहले ले लो, इसके पहले, कारण जानते हैं क्योंकि ड्यू सॉफ्ट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री की आज लोग इसके की बात, आज नाम चलता है, कहते हैं ना कि खौफ के लिए या कैसा बोलते हैं कि नाम भी काफ़ी है, वो ऐसे ही कुछ डायलॉग आया कि मूवी का नाम, हाँ उसमें बोलते हैं कि खौफ के लिए तो नाम भी काफ़ी, तो बस ड्यू सॉफ्ट नाम ही काफ़ी। और आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं कि ड्यू सॉफ्ट और अपडेट कर रहा है। ड्यू सॉफ्ट वो नहीं है कि पुराने ज़माने जैसा बोले चाहे 10 साल बीत जाए चाहे 20 साल, जबरदस्ती वही एजुकेशन ले धनाधन दिए जा रहे हैं, अपडेट ही नहीं करना। ड्यू सॉफ्ट अपडेट हो रहा है और ड्यू सॉफ्ट ने अपने आप को अपग्रेड किया है और मार्केट के अनुसार किया है। जितनी चीज़ें आपको मार्केट में चाहिए होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है, जितना एजुकेशन जो होता है सब कुछ आपको मिलेगा, और भी जो चीज़ें चाहिए होती है वो आपको मिलेगा। सोशल रिकग्नाइजेशन क्या चाहिए आपको, सारी चीज़ें मिलेगी, जिस पर लोग सवाल करते रहते हैं वो भी आपको मिलेगा। और इस कारण से यहाँ पर कोर्सेज भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इसका जब ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जब पेट्रोल महंगा हो सकता है तो क्या ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन महंगा नहीं होगा? तो ड्यू सॉफ्ट का प्राइस भी लगभग 14,500 13 तारीख को 14,500 का, फिर मत बोलना सर 9,500 बोले थे आपने, आप 14,500 क्यों मत, इसलिए फास्ट, ठीक है, क्योंकि फास्ट करने का नतीजा मेरे सामने है। मैंने 2 घंटे के अंदर व्यवस्था बनाई थी, नो डाउट मैंने 2 घंटे के अंदर व्यवस्था बनाई और उस 2 घंटे में भली कर दिया, 28 जा चुका है 1.5 साल के बाद, लेकिन उसका नतीजा पता है आपको क्या हुआ? मैंने एडमिशन लिया था शाम को 4 बजे, कितने बजे? और एक व्यक्ति और है जिसका आज मान लीजिए ये आज मेरा एडमिशन हुआ, दूसरे दिन मान लो 4 तारीख, मान लो मेरा 1 नवंबर था उसका दिन, और इसका दूसरे दिन एडमिशन होता है 5 बजे, मतलब एक दिन का अंतर मान सकते हैं, 1 घंटे के अंतर में डिफरेंस क्या आया कि आज इस व्यक्ति का भी मैं नाम बता दूंगा, आप लोग जानते हो, आप लोग संजय सर से कॉन्टैक्ट कर लेना, जस्ट मेरे डाउनलाइन में आता है, मेरा ही दोस्त है, ठीक है, वो जस्ट हम 5 दोस्त हैं, उन दोस्तों में से एक दोस्त आता है। आज उनमें से देखा जाए तो आज उसके और मेरे बीच में 1 घंटे या 1 दिन का ही अंतर है, लेकिन उसमें पता है डिफरेंस क्या है? मैं आया यहाँ और मैंने इस तरीके से, वो यहाँ और इस तरफ भी मेरा काम चला, इस तरफ उसने, दोनों तरफ उसका भी काम चलना चालू हुआ, उसका भी दोनों तरफ काम चला, मेरा भी काम चला, और आज जो मेरा नेटवर्क है वो 1250 का है, कितना? 1250 में आप 350 इस तरफ के काट दो, क्योंकि 350 इस तरफ कर चुका हूँ, 350 इस तरफ के काट दो और एक मेरे को खुद को काट दो, तो 351, 1250 का 351 माइनस कर दो, लगभग 800 लोगों का नेटवर्क उसके पास है, कितना? 8। अब अंतर मानो 400 लोगों का अंतर है, और 400 लोगों में आपको पता है, डिवाइड करो इसको 50 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने माइल्स होते हैं, कितने माइल होते हैं? 8। कितने? 8 माइल, और 30,000 से इनटू करो इसे, 8 3 2,40,000, कितने रुपए कम है? सिर्फ एक दिन के अंदर 2,40,000 रुपये उसने कम, ये 2,40,000
और आज जो मेरा पे आउट जो 70 पहुंच चुका है, जो मेरा पे आउट 70 पहुंच चुका है, उसका पे आउट आज ही 30 में। जी आंसर है, एक दिन का अंतर है, एक दिन के अंतर। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर एक व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जैसे ये हो सकता है, ये कितना काम कर पाएंगे? आपको बता सकते हैं? कौन बता देगा इनके अंदर कितना टैलेंट है क्या? और मान लो इनके अंदर बता सकता है कोई ये कितना टैलेंट होगा? कोई नहीं बता सकता। मान लो ये अप्लाई कर रहे हैं, ये डाउन है, भाई भयंकर काम के लिए तो इनको फायदा है, लेकिन ये भयंकर काम करने वाले और ये कम काम करने वाले, लेकिन एडमिशन भी इनका पहले हो गया तो फायदा किसको है? और ये क्या करेंगे लाइफ में? पैसा अब पैसा सबके पास, पैसे तो ये होता है डिसीजन। डिसीजन आप लोग जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी होता है, क्योंकि आपको माइंड की दुनिया में क्या है, माइंड। यदि आपने माइंड को सेट कर दिया तो तरीका आपके पास होना चाहिए किसी चीज़ को करने का। यदि आपके पास तरीका है, आज तरीका ये कहता है कि आप सबसे आगे करें और आप आगे डिसीजन लेकर अपने आप को चूज करके आगे बढ़ें। लेकिन आज आप अगर डिसीजन ले लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग भी आगे बढ़ जाओगे और आप भी यहाँ होंगे, क्योंकि मुझे सिखाने वाला और आपको सिखाने वाला वो व्यक्ति एक है, वो मेरी वैल्यू संजय सर इतनी बना सकते हैं तो आप लोग भी कितनी बनाएंगे? क्योंकि आज से 3 साल पहले से मेरे को सर सिखा रहे हैं, और 3 साल पहले से अगर सर मेरे को सिखा रहे हैं तो उस समय उतना नॉलेज नहीं रहा होगा। अभी नॉलेज अपडेटेड होगा क्योंकि चीज़ें बदली हैं, अब नॉलेज ज़्यादा होगा, पहले नॉलेज कम था। लेकिन जब कम नॉलेज में मुझे यहाँ खड़ा कर दिया तो अब ज़्यादा नॉलेज में आप लोगों को कहाँ खड़ा करेंगे? अगले 3 साल कितना आगे जाने वाले? बस तरीका आपके पास नहीं। तरीकों के मेरे पास एक बहुत प्यारी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, जैसे कि ये झांसी है, झांसी में बहुत अच्छे फॉरेन लोग जाते हैं। एक बार फॉरेन लोग आए हुए तो एक बार बताते हैं यहाँ पे नारियल पानी, आप लोगों ने सुना है? नारियल पानी, नारियल पानी कैसे हो? कितने लोगों ने पिया? सच सच बताना। आपने नहीं सब नारियल पानी पिया और आप लोगों ने नहीं नारियल पानी देखा तो होगा। वो बड़ा सा हरा हरा रहता है, कटोरा सा काट काट के उसमें सटक लगा देते हैं, शुद्ध भाषा में तो सटक लगा देते हैं पतला वाला, फिर आप खींचते हो उसको और पी जाते हो, और बाद में उसको उसका फाड़ देते हैं उसको बीच से, और उसमें से वो क्रीम निकाल देते। एक बार फॉरेन लोग आए थे इंडिया, जैसे कि झांसी है, और जैसे ही एयरपोर्ट से वो जाने वाले थे, जैसे कि एयरपोर्ट नहीं है ग्वालियर, चलो ग्वालियर मान लेते, हमारे पास छत्रपति उधर से आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आए हुए थे, और जैसे ही ग्वालियर में वो लोग आए तो वो रिटर्न हो रहे थे वहां से, और रिटर्न होने के बाद वहां देखते क्या है एयरपोर्ट पे कि एक नारियल वाला नारियल, और उससे जाकर के वो बोलते हैं व्हाट इज दिस? तो बोलता क्या है, दिस इज नारियल पानी। कोकोनट वाटर नहीं, नारियल पानी। क्या है? नारियल पानी। वो कहते हैं हमें भी एक दो। उसने दिया दोनों को एक एक, और उन्होंने पिया, मजा आ गया। उसके बाद उसने उनको तोड़ करके और दे दिया, और उसने उन सबने उनकी क्रीम भी खाई, मजा आ गया आपको। कहते हैं काम करो, एक बोरा मेरे लिए पैक कर दो, दूसरा कहता है 2 बोरा मेरे लिए पैक कर दो, सबको दे। और वो यहाँ से लेकर चले बड़े खुश, और वहां जाकर के क्या करते हैं, रखे, और सबसे बोलते हैं देखो इंडिया शापर आए, बहुत अच्छी चीज लेके आए, और इंडिया से लेकर आए। अब वो देते हैं सबको एक एक बार देते हैं, रिश्तेदार सब मोहल्ले वल्ले के लोग आ जाते हैं और उनको एक एक दे देते हैं। और जैसे वो सबको देते हैं तो वो क्या करते हैं, सब लोग देते हैं, बोलिए ठीक क्या है, एक करता है, दूसरा करता है, इधर से दिखा देगा, पीछे से करता है। एक तो बुढ़ा इंसान था, उसने ऐसे लगाया से उसके 2 दांत उड़ गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए उसके दांत। एक करता है, बोले सारा है क्या, इसके अंदर कुछ बज रहा है, तो ऐसे फेंक देता है। और आपको पता है कच्चा नारियल टूटता नहीं, उसको काटना पड़ता है, चाहे जितना ऊंचाई इतना कहता हूँ, अगर लग जाएगा तो छोटा मोटा बाहर भी निकल जाएगा तो वो फटता नहीं। उसने 3-4 बार पकड़ा, नहीं
सब लोगों ने खूब मजा आया, इंडिया वालों ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, तुम इंडिया से बेवकूफ बन के आ गए, तुम्हारे फालतू में तुम ये वो बेवकूफ बन गए, तुम फोन लोग गुस्से तब मैं से गुस्से में आपने साला फिर चलो इंडिया, इसकी नारियल पानी वाली साला ऐसी कैसी आ जाकर देखते हैं सब, ठीक है। वो वहां से तब तुम्हारे दोबारा आए, जैसे ही वो पानी बेच रहा था उससे बोले पकड़ अपने नारियल, हमको नहीं चाहिए नारियल, फालतू का बेवकूफ बना दिया हमको। जैसा हुआ था बोले फालतू का फ्रूट दे दिया, ये कुछ नहीं है इसे, बोलते सर ऐसे नहीं है सर, आप क्या बोले देखना हमने सबको दिया, हमने दिया और इसको सबने यूज किया। बोले कैसे यूज किया? बोलते हैं एक ने लिया और उसको खाया तुम, बोलते अच्छा सर और, बोलते हमने भी ट्राई किया था, हमने पीछे से खाने की कोशिश किया, हमारे यहाँ बुजुर्ग के दांत टूट गए यार, कुछ हुआ ही नहीं है। बोलता है सर जी दिक्कत ये नारियल नहीं है, दिक्कत माइंड में। और अगर इधर की दिक्कत साइड करना है तो पता है सर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे काटना है, फिर इसमें सटक लगानी है और फिर उसको खींचना है और फिर पीना, और उन लोगों को पीना सिखाया और उसके बाद वो आगे और उनको यही होता है हमेशा। हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन यदि एक व्यक्ति आपको सिखा रहा है उसके बाद भी आप डिसीजन नहीं पाते, तो आप माइंड सेट करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं और इसके पहले कंप्लीट करें। और याद रखना ये प्रोसेस हमेशा याद रखना, क्योंकि 1 घंटे का अंतर यदि मेरे और उसके बीच में 2 से 3 लाख का अंतर बना सकता है और आगे भी अंतर बढ़ता चला जाएगा, तो आप लोग तो बहुत सारे लोगों आप लोग में कितना अंतर आने वाला है ये खुद आप लोग सोच लो, कितना अंतर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपना माइंड सेट कीजिए और माइंड सेट करके स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का डिसीजन रखिए। क्यों? क्योंकि जब जिंदगी या जंग को लड़ा जाता है तो अपने आप पर लड़ा जाता है, किसी और के ऊपर नहीं। किसी और के कंधे पर रख के आप राइफल चढ़ाओगे तो आप ही निपटोगे और कुछ नहीं। अपने आप पर भरोसा रखो, डिसीजन खुद का रखो, माइंड सेट करो और उसके बाद आगे बढ़ो। आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक बार माइंड सेट करके जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कीजिए। सर आपके साथ है, हम लोग साथ हैं और तरीके से स्टार्ट कीजिए। 13 सितंबर के बाद पैकेज बढ़ने वाला है, इसलिए आप लोग जितने भी रजिस्ट्रेशन हाफिजी जो भी हैं वो सारे लोग कंप्लीट करवा लो, कैसे भी किसी भी तरह। क्यों? क्योंकि यदि आपका 5000 बचा या मान लीजिए आपको 9,500 ही देना है और आपने 13 तारीख के बाद दिया तो आपको लगेगा 14,500 रुपए। और 14,500 रुपए यदि आपको लगता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना अंतर आता है। तो इसमें लगभग अंतर आता है 5,000 रुपए का। और आज कर्जा उठा लेना 10 रुपए सैकड़े में, तब भी आपको 5,000 ब्याज नहीं लगेगा। 10 रुपए सैकड़े भी ब्याज उठा लोगे तो भी शायद इतना पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों ने नहीं उठाया और यदि नहीं किया तो जरूर 5,000 एक्स्ट्रा लगने वाला है। फिर बोलोगे कि सर ऐसा नहीं। इसलिए जल्दी करें, फास्ट करें, क्योंकि पहले वो जमाना अलग था कि कछुआ हर बार जीतता था। वो सिर्फ किदवंती है, लोगों ने बेवकूफ बना डाला है बेचारा। एक बार मान लो मेरे पास है अपाची और आप ले लो TVS स्पोर्ट और उसके बाद आप यहाँ से पहुंचो छतरपुर और अचानक मैं मऊरानीपुर में अपने दोस्त की यहाँ मस्त खाना पीना करने लगा और आप पहुंच जाओ छतरपुर, तो इसका मतलब क्या है? स्पोर्ट गाड़ी ज्यादा भगती है ना, और जिंदगी भर भागेगी। अपाची की तो जमा ही नहीं है भागने की, सही बात है ना। और लोग इसको बना दें, बोले नहीं वो तो धीरे धीरे स्पोर्ट जाएगी तो वो जल्दी पहुंचेगी। कछुआ बेचारा कछुआ चलता रहा धीरे धीरे, एक बार जीत गया, खरगोश बेचारा एक बार सो गया, इतना गुस्सा बैठा है दोबारा रेस करवा के बताओ तो सारा दुगना पॉइंट दौड़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो साले जो बना दिया है ना कि स्लो काम करने से काम होता है, जी नहीं। आज 4G का जमाना है, फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा नहीं वो कछुआ जीतेगा, अब कभी नहीं कछुआ जीतेगा तो खरगोश ही जीतेगा, या आप ही जाने। 1000 में रेस करवा लो, एक बार गलती से इंसान, अगर एक बार इंसान फेल हो जाए तो उसको बेकार नकारा या निकम्मा घोषित नहीं कर दिया जाता है।
और एक बार कोई धीरे धीरे करके आगे निकल गया तो आप सोचते हो बस धीरे करने से काम होता है, नहीं, तुरंत करने से होता है। जो इंसान बोलता है ना आज से मेरा गुटखा खाना बंद, वो बंद कर देगा। और जो ये सोचता है धीरे धीरे करेगा, आज 4 क्लब का 3 करेगा, किसी भी दिन तुम्हारी फिर 4 हो जाएगी, पता थोड़ी चल रहा है, किसी भी दिन हो जाएगी। और अगर आज डिसाइड यस करना है तो करना है, ना उसके आगे ना पीछे ना दाएं ना साएं, करना है तो डिसाइडेड आज करेंगे और अभी करेंगे। कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में परलय होत है बहुर करेगा कब। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले लोग छोड़ दिया करते हैं या स्वामी विवेकानंद ने कहा। बोली है तो इसका मतलब है कि अब जो करेगा अब, अभी और आज से कोई भी काम कल में नहीं होता है। और आप लोग इसका लाइव एग्जांपल जानते हो, कई बार आप लोग करते हो कि ये काम कल कर लें, वो कभी होता है, आप लोगों ने कभी कर पाए उसको कल करने के चक्कर में। आप लोग नाइट में सोचो कल हम पोहा बना के खाएंगे, गारंटी ये नहीं खा पाओ। और आप सुबह सुबह सोचे हमको पोहा खाना है, लाओ मार्केट से सट्टे से बनाना चालू कर दो और खा लो। बात नहीं है तो मार्केट में जाओ, ले 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जितने खाना है लो, खा लो, हो जाएगा। लेकिन सोचो आज से 4 दिन बाद बना, सोमवार के दिन मैं पोहा खाऊं, कितने लोग खा लोगे सोमवार को? कोई क्लियर नहीं खा लो, कोई क्लियर नहीं। तो भैया पहले से डिसाइड करो आज, और हमेशा डिसीजन में फास्ट डिसीजन रखा करो, ठीक है। फास्ट मूवर का जमाना है, आप फर्स्ट मूवर का जमाना नहीं है। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग भी देख चुके हो। एयरटेल कितने दिन से काम कर रहा था मार्केट में, बड़े लंबे अरसे से, धीरे धीरे बढ़िया 1G फिर 2G फिर 3G, 2016 में आया 4G लेकर कौन, जियो। और उसने फट 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 सबको पीछे छोड़ छाड़ के सब आगे खड़ा हो गया। अब लोग बोले यार तुम यार गलत किया यार, हम तो सन 1990 से हम है मार्केट में, तुम यार मतलब 6 महीने में सब बैंड बजा के क्या। वो फास्ट आया है क्या, वो खरगोश की तरह आया है तेज, ये कसूर चाल वाला, ये कहानी ज्यादा पढ़ लिया। और पता है आप लोगों को बताऊं, वो राइटर भी कितना होशियार है, उसने अपना नाम ही नहीं बताया कि मैं ये स्टोरी बनाना है। उसे पता है लिख के क्या आता है, ये लिख के आता है संकलित। मतलब उसका कोई राइटर ही नहीं है कि किसने यहाँ कछुआ को तेज बना दिया है। वो जानता था कि आगे जाके नहीं तो मेरे को जूता पड़ेगा, इससे अच्छा है ये इसको नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए ठीक है। और कक्षा 1-2 में बच्चों को सिखाने के लिए काफी, बेटा पढ़ते रहा करो। और आज बताएं बेटा ठीक है, आज 1 रुपया कमा लो, कल 2 रुपया, कल 3 रुपया, कल 4 रुपया, ऐसे करते 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 1 रुपया बढ़ाओ, 10 रुपये जिंदगी निकल जाएगा, 1000 2000 लाख रुपए पहुंचने में तो पूरे निपट जाओगे, 2-3 जन्म निकल जाए। लेकिन आज क्या करना पड़ेगा, फास्ट लेना पड़ेगा। यदि डिसीजन आप खुद लेते हैं और फास्ट लेते हैं, भरोसा याद रखना, यदि आपके पापा मना कर रहे हैं तो याद रखना कमी किसके अंदर है, कमी किसके अंदर है, थोड़ा तेज किसके अंदर, हमारे। यदि पापा मना कर रहे हैं तो कमी किसके अंदर है, हमारे। तेज हो गया हमारे। अभी सोचो मैं इतनी देर बोला, बैटरी किसकी डाउन होगी, वो किसकी गई, हमारी। ये कनेक्शन क्या है, मेरे मोबाइल, मैं इस मोबाइल को दिन भर गाना बजाऊं, बैटरी आपके मोबाइल की जाए, इसका कनेक्शन कैसा है? वो कहते ना इस, वो एक इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस कनेक्शन को मैं क्या नाम दूं? इस कनेक्शन को कोई नाम ना देते हो, मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना बिताते हो, मैं यही कहूंगा कि दोस्त जिंदगी में फैसले लेने में कभी कमजोरी मत करना। और जब भी आपको आपके आसपास के लोग ये कहने लगे कि अब ये लड़का या अब ये लड़की सही काम नहीं कर रहे हैं, इस काम को हम कर चुके हैं, ये सब फालतू है, पागल बनाने वाला काम है, समझ जाना कि आप एक राइट ट्रैक पे हो। दुनिया आपको पागल बोलेगी, समझ जाना कि आप उस दिन सही रास्ते पे पहुंच गए। पागल का अर्थ ही होता है पाने के लिए क्या,
पाने के लिए। अच्छा, पाने के लिए क्या? पाने के लिए वो लक्ष्य पाने के लिए क्या 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 कर रहा है? गतिशील। मैं देखो लाइव एग्जांपल बताता हूँ। किसी पागल को देखते हो, अगर उनको समझ सवाल होगी मुझे इसके पत्थर मारना है, सारा ब्रह्मा जी की याद है वो पुलिस नहीं चाहे जो मारनी है उसका पता है। लोग पागल इसीलिए बोलते हैं, उसका टारगेट डिसाइड मारना है तो इसकी मानो पीठ में ही मारना है, गले का साला उनके सामने एकदम अचूक और वही लेकर घुमा के। इसका मतलब क्या है? वो उसको क्या बोलेगा और वो मार देगा। ये सारा पागल है, पागल है। टारगेट डिसाइड है और जिसका डिसाइड नहीं है वो होशियार है। तो होशियार बनना है कि पागल? क्या बनना है? पागल। क्यों? क्योंकि किसके लिए? लक्ष्य के लिए। लक्ष्य के लिए पागल बनना है। तो यदि आप पागल बनने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ वो 2-3 शब्द जो पागलों के होते हैं और जो समझदार लोग कभी नहीं बोल पाते हैं अपने आप से, उन शब्दों को दोहराने के लिए तैयार हो जाओ और खड़े हो जाओ जबरदस्त तरीके से। जो इंसान पागल होता है वो कॉन्फिडेंट बहुत होता है। बोले दुनिया में कोई अगर राजा महाराजा कोई भी कर पाया नहीं कर पाया, नो डाउट अपन करके दिखाएंगे। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई कैन डू इट। क्या क्या बोलते हैं इसको? आई कैन का मतलब क्या होता है? मैं कर सकता हूँ। आज मैं नहीं लगा रहा हूँ। देखो मे और कैन में बहुत डिफरेंट। मे का मतलब होता है इसमें डाउट होता है, परमिशन लेना पड़ता है। कैन का मतलब होता है डेफिनेटली ये होगा। जैसे मैं आपको बोलूं यू मे गो नाउ, मतलब आप जा सकते हो, आपकी इच्छा हो चले जाओ। यू कैन गो नाउ, अगर नहीं बढ़ेगा मेरा चल। तो क्या ये कॉन्फिडेंट होता है? तो जो पागल लोग होते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप रिपीट करके बोले आई कैन। आवाज नहीं आ रही मेरी, तो सिंगल आवाज इतनी तेज है यार, आप लोगों की मिलके नहीं आ रही। क्या बोले? बोले आई कैन, आई विल, आई विल, आई मस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। You are all our champions. Thank you to Soft, thank you, Jai to Soft, Jai.